चलो तो आज है छठा दिन और है छठा टॉपिक अपना डिटर्मिनेंट्स। तो इसका पहला क्वेश्चन है, इफ़ अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यू प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज कितना होगा। करते हैं फाइंड, सिंपल सा है। तो इसका पहले रूट निकालना है। रूट क्या है? तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या क्यूबिक, हम ट्रिक से काम करेंगे सारा, ठीक है। बिना ट्रिक के कोई भी नहीं बनाएंगे, ट्रिक से ही एमसीक्यू बनते हैं। नॉर्मल तरीका अगर आप अपनाएंगे तो क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे एग्जाम में, बहुत सारे क्वेश्चन रह जाते हैं। तो ट्रिक अपनाओ, ट्रिक सिखाने आया हूँ मैं, ठीक है। चलो, तो ट्रिक क्या है इसका? तो ट्रिक आपको दोनों सोचना है, यहाँ भी सोचना है और यहाँ भी सोचना है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कर सकते हैं, माइनस किया जा सकता है अल्फ़ा माइनस बीटा, तीनों को माइनस कर सकते हैं। तो कौन सा रिलेशन, या फिर दो को माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते, है ना। दो रो या दो कॉलम को मल्टीप्लाई नहीं करते। इसका फॉर्मूला क्या क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। दूसरा अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा, गामा अल्फ़ा। तीसरा क्या है? अल्फ़ा बीटा गामा। तो बताओ इन तीनों में से कौन सा उसमें लगाया जा सकता है? सिंपल सा आंसर है ये, तीनों को प्लस कर देंगे तो ये हो सकता है। ये दोनों तो कभी हो ही नहीं सकता। तो हमें क्या करना है? इसका फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है फॉर्मूला? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए होता है, क्यूबिक को सॉल्व करने के लिए। ये तो पता होगा आपको। तो बी क्या है इसमें? बी है ही नहीं, मिसिंग टर्म है ये। एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर नहीं है, सिंपल एक्स आ गया। एक्स स्क्वायर नहीं है तो बी टर्म 0 है, तो 0 अपॉन ए पूरा 0 होगा, मतलब इक्वल टू ये 0 आ जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0। सबको ऐड कर दो, क्या होगा बोलो? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसमें ऐड करो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसमें ऐड करो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, बीटा गामा अल्फ़ा, गामा अल्फ़ा बीटा। ये तो मैं लिख रहा हूँ ना, तब टाइम लग रहा है। आपको पता है कि सबको प्लस कर देंगे 0 हो जाएगा। जब एक कॉलम पूरा 0 हो तो आंसर 0, सिंपल सा। मैं तो लिख रहा हूँ तो टाइम लग रहा है ना। तो इसकी वैल्यू पूरी 0, ये पूरा 0, ये 0, ये 0। एक कॉलम, एक लाइन अगर 0 हो जाए तो इसका आंसर सिंपल 0 होता है। तो मैंने समझाने के लिए इतना लिखा। आप डायरेक्ट बना सकते हैं, बिना लिखे ही, बिना पेन को टच किए बना सकते हैं। आपको पता है कि अल्फ़ा बीटा गामा इसमें 0 होगा, सबको प्लस कर देंगे, ये लाइन 0 होगा, ये लाइन 0, तो इसका आंसर 0। बिना टच किए 5 सेकेंड से 6 सेकेंड लगेगा इसको करने में। तो ये है तरीका ट्रिक लगाने का। आ रही बात समझ में ना? तो आंसर हुआ अपना 0। बढ़ते हैं आगे। चलो, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन अ रूट ऑफ द फॉलोइंग इज। दिस भारी भरकम इज, है ना, रूट ऑफ द फॉलोइंग दिस भारी भरकम इज तरह। इस बड़े से क्वेश्चन का जो रूट है क्या होगा? एक रूट निकालना है, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स 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 दिया हुआ, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक बार ट्राई करो, फिर बता रहा हूँ मैं। पॉज करके ट्राई करो, फिर मेरा आंसर देखना, ठीक ना। मैं सॉल्व करता हूँ फिर, तब तक। एमसीक्यू बनाना है, डिटेल्ड आंसर नहीं चाहिए। तो क्या करना होगा? देखो, अगर इस तीनों को प्लस कर दो तो ये कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा। इसको पूरा प्लस कर दो, ओमेगा इससे कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, उसमें एक्स बचा, इस वाले में भी एक्स बचा, इसमें एक्स बचेगा कैसे? 1 से 1 कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, सब में 1 बच रहा है। तीनों को प्लस करो, क्या हो जाएगा? ये एक्स एक्स और एक्स बचेगा। बाकी जो है लिख दो, ओमेगा एक्स माइनस ओमेगा माइनस 1 और 1 इधर ओमेगा स्क्वायर। तो एग्जाम में पूरा मत लिखा करो, ठीक ना, ये तो मैं बता रहा हूँ अभी इसलिए, है ना। सबको इधर कर दिया। एग्जाम में सोचना कि हाँ यहाँ एक्स आ गया, करना इधर क्या होता है ना कि बस कुछ ऐसे से खींच दो, पूरा गंदा अंदा कर दो बस, ठीक ना। इधर एक्स होना चाहिए, पूरा मत सोल्व करो, मैं एक्स चाहिए। एक्स को कॉमन लो, क्या होगा बोलो? एक्स कॉमन लिया, क्या बचा? 1 1 1, इधर समथिंग, इधर समथिंग, इधर समथिंग, इधर समथिंग। टाइम वेस्ट नहीं करना होता है, एमसीक्यू है, तुरंत बनेगा। अच्छा, एक बात और, क्वेश्चन में थोड़ी सी कमी रह गई थी, ठीक ना। दिस इक्वल टू 0 भी है ये,
इक्वल टू जीरो, तब तो सोल्व होगा ना। इक्वेशन जब तक नहीं हो तब तक एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते हम। इतना इक्वल टू जीरो, तो क्या करेंगे, हमारे पास दो है, एक ये वाला टर्म है और एक ये वाला टर्म है, इसको भेज दो उस साइड जीरो के साथ, तो जीरो से डिवाइड होकर जीरो हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू जीरो। कितना सिंपल सा होता है आंसर। तो मेंस में क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं इस टाइप के। तो ये वाला हुआ सिंपल। देख रहे हो ट्रिक का तरीका ना, तो ट्रिक ऐसे अपनाया करो डायरेक्ट। कुछ था इसमें? कुछ नहीं, सिंपल कैलकुलेशन था। बढ़ते आगे। कितना टाइम लगा बनाने में? 10 सेकंड। अगर सिर्फ सोचोगे तो, लिखना नहीं, 10 से 15 सेकंड बहुत है। और जेईई के एग्ज़ाम के लिए 15 सेकंड बहुत है, 1 मिनट भी बहुत है। अगर थोड़ा सा लिखना ही पड़ जाए तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे। चलो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। द पॉइंट्स ए, एक पॉइंट ये है, पॉइंट बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल या कोलिनियर। क्या होगा? नोटा, नॉन ऑफ द अबव, है ना। तो तीनों में से क्या, कौन सा होगा ये? तो ट्रायंगल किस टाइप का है इसको पता करने के लिए क्या तरीका है, आपको एरिया निकालना है इसका। बस सिंपल सा एरिया निकाल दो, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालना है। कैसे करेंगे ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं कैसे? तो सिंपल, पहला क्या हो, 1 1 1, दूसरा ए बी और ये सी, तीसरा बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। सोल्व कर दो, बन जाएगा। और इसे सोल्व करना इतना टफ नहीं होता, प्रॉपर्टीज़ याद है, तुरंत सोल्व होगा। माइनस मत करना, है ना, इसमें इसको माइनस ये सब मत करना, कॉमन लो, ख़त्म, तुरंत कहानी ख़त्म। एग्ज़ाम में क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं जो ट्रिक से बने। सिंपल क्वेश्चन बुक में दिए रहते हैं, एग्ज़ाम में ट्रिक वाले क्वेश्चन ही होते हैं। प्लस कर दो, ए प्लस बी प्लस सी, प्लस कर दो, ए प्लस बी प्लस सी, प्लस कर दो, ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। ये क्या होगा? जब ये कॉमन लेंगे तो क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी बाहर आ जाएगा, ये पूरा 1 1 1, ये पूरा 1 1 1, ये बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। 2 कॉलम 0, 2 लाइन 0, तो आंसर 0 हो गया। 0 मतलब कोलिनियर, सारे लाइन मिलकर 0 होंगे तो कोलिनियर। ट्रिक क्या था बताओ इसमें, आप बताओ ट्रिक क्या था? सिंपल कॉन्सेप्ट लगाना था, वही ट्रिक था इसमें, समझे ना। इजी होते हैं, बस सोल्व करना आपको आना चाहिए। प्रॉपर्टीज इसका ट्रिक है। अच्छा लग रहा है ना? बढ़ते हैं आगे। बताओ कमेंट में ठीक लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, है ना, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ए ऑर्डर 3 का, और ए का जो डेल है वो 2 है, तो इसका जो एडजॉइंट होगा, इसके इन्वर्स का एडजॉइंट का इन्वर्स हुआ क्या होगा बताओ? तो कैसे निकालेंगे? ट्रिक क्या है? ट्रिक पर काम करो, फटाफट बनेगा। करना क्या है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स, इसका जो मॉड्यूलस होगा, वो जो डेल होगा, ये होगा ए का जो इन्वर्स है उसके स्क्वायर के बराबर। बस दिस इज द ट्रिक। ट्रिक क्या? फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में नहीं है, एडवांस बुक पढ़नी होगी या फिर कोर्स पढ़ो तो ये मिलेगा। ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में, देखो ए इन्वर्स का या फिर ए का अगर स्क्वायर है तो ऑर्डर 3 का है तो वो क्या हो जाएगा? वो ए के इक्वल ही होगा, तो ए का स्क्वायर कर दो। इसका आंसर ये आया। हमें क्या चाहिए? ये यहाँ पर तो है ही दिया हुआ, इसका इन्वर्स चाहिए हमें, तो लगा दो। तो ए एडजॉइंट ए इन्वर्स का जो आया उसका फिर से इन्वर्स निकाल लो एक बार, तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर ये। अच्छा एक बार इन्वर्स निकालेंगे क्या होगा? तो 1 अपॉन क्या करेंगे, नीचे आ जाएगा ये एडजॉइंट ए इन्वर्स, ये आ जाएगा, ठीक ना।
और इसकी वैल्यू इतनी दे रखी है, इसकी वैल्यू इतनी दे रखी है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ऊपर चला जाएगा। ये आ रही बात समझ में, कितना, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या होगा, अपना ए का वैल्यू दिया हुआ था कितना, 2 दिया हुआ था, तो ये 2 का स्क्वायर कर दो, ये 4 आ गया। है सिंपल, बहुत सिंपल होते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट लगाओ फटाफट बनेगा। कॉन्सेप्ट ही ट्रिक है और कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट ही ट्रिक बनते हैं हमेशा। अगर कॉन्सेप्ट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट डिटेल में पता है तो ट्रिक खुद से बना सकते हो आप, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट कैसे पता होगा, बार बार थ्योरी को देखना होगा, बार बार थ्योरी को देखना होगा, तब जाकर आएगा। अगर चाहते हो कि फुल कॉन्सेप्ट आए तो उसकी वीडियो बना दूंगा मैं, शॉर्टकट वाली की, ठीक है ना, ताकि उसे अप्लाई कर सको। ठीक है, तब तक बढ़ो, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।